प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सम्मिश्र संख्याएं एवं द्विघात समीकरण। इसमें हम पढ़ेंगे भूमिका, सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं, दो सम्मिश्र संख्याओं की समानता, दो सम्मिश्र संख्याओं का योग और इनके ऊपर आधारित प्रश्न। भूमिका। पिछली कक्षाओं में हमने द्विघातीय समीकरणों का अध्ययन किया है। कक्षा 10 में हमने द्विघातीय समीकरण के ऊपर एक पाठ पढ़ा था। हमने देखा कि समीकरण x की 2 + 1 = 0 को जब हम हल करते हैं तो हमारे पास आता है x की 2 = -1। तो वहाँ हम कहते थे कि इसका कोई वास्तविक हल नहीं है। कक्षा 10 में हमने जिन भी द्विघातीय समीकरणों को हल किया था उनका कोई ना कोई वास्तविक हल आता था। यहाँ वास्तविक संख्या प्रणाली को वृहद प्रणाली के रूप में बढ़ाने की आवश्यकता है, जिसमें कि हम समीकरण x की 2 = -1 का हल ढूंढ सकें। यानी कि हमें कोई ऐसी प्रणाली की आवश्यकता है जिसमें हमारे पास इस समीकरण का हल भी आ सके। हमारा मुख्य उद्देश्य है समीकरण ax की 2 + bx + c = 0 का हल प्राप्त करना है, जहाँ पे उसका d = 20 की 2 - 4ac 0 से छोटा हो। 10वीं कक्षा में हमने दो चीज़ों को पढ़ा था, जब d जो है आपका 0 है और जब d आपका 0 से बड़ा है। जब हमारा d 0 से छोटा आता था तो हम वहाँ पे लिखते थे कि इसका कोई वास्तविक हल नहीं है, जो कि वास्तविक संख्याओं की प्रणाली में संभव नहीं था। तो हमने यहाँ पे अब सम्मिश्र संख्याओं को पढ़ना है। सम्मिश्र संख्याएं। बच्चों, हमने अब देखना है सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं। इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि -1 का वर्गमूल क्या होता है। हमने कक्षा 10 तक माइनस वाले संख्याओं के, जैसे -4 का वर्गमूल, इनको हमने कक्षा 10 तक नहीं पढ़ा था। अब हमने माइनस वाली संख्याओं के वर्गमूल को देखना है कि उसका मान क्या आता है। तो हम यहाँ मान के चलेंगे कि -1 का वर्गमूल आयोटा आएगा। इस आई को हम लोग आयोटा कहते हैं। ये एक ग्रीक अल्फ़ाबेट है। अब देखते हैं कि सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं। संख्या a + आयोटा b, a + आयोटा b, जहाँ a और b वास्तविक संख्याएं हैं। a और b वास्तविक संख्याएं हैं, जैसे कि 3 + 4 आयोटा, 2 - 5 आयोटा। इस तरह से यहाँ पे 3 और 4 वास्तविक संख्याएं हैं, 2 और -5 भी वास्तविक संख्याएं हैं। तो a और b जब दो वास्तविक संख्याएं होंगी तो a + आयोटा b को हम एक सम्मिश्र संख्या कहते हैं। a और b जो है यहाँ पे वास्तविक संख्याएं हैं। a + आयोटा b में, a + आयोटा b में जो a है इसको वास्तविक भाग कहा जाता है। वास्तविक भाग को हम REZ से लिखते हैं। RE यहाँ पे क्यों प्रयोग किया गया? वास्तविक को हम इंग्लिश में रियल बोलते हैं, तो इसको रियल जेड के नाम से बोला जाता है। A वास्तविक भाग कहलाएगा और इसे REZ से हम निरूपित करेंगे। इसी तरह B को हम काल्पनिक भाग कहेंगे। B को काल्पनिक भाग कहेंगे। B को हम IMZ से लिखेंगे। IM का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? इमेजिनरी, यानी काल्पनिक। अब यहाँ पे इसको काल्पनिक क्यों कहा गया? हमने यहाँ पे माना है कि -1 का वर्गमूल आयोटा है। हम यहाँ इसकी कल्पना करके चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं इसको। तो यहाँ पे हमने -1 के वर्गमूल की कल्पना कर ली कि इसका मान आयोटा है, इसलिए आयोटा जो है यहाँ b के साथ लगा हुआ है। आयोटा b के साथ लगा हुआ है, तो b जो है उसके काल्पनिक भाग को दर्शाएगा। किसी सम्मिश्र संख्या के काल्पनिक भाग को b दर्शाएगा, यानी कि वो संख्या दर्शाएगी जो आयोटा के साथ लगी होगी। उदाहरण के लिए
यदि z बराबर 3 माइनस 4 आयटा ले लें तो इसका वास्तविक भाग 3 होगा और काल्पनिक भाग -4 होगा। बच्चों यहाँ पे काफ़ी बच्चे ये गलती करते हैं, जब हम काल्पनिक भाग लिखते हैं IMZ जब हम लिखेंगे तो -4 आयोटा भी कुछ बच्चे साथ में लिख देते हैं, जो कि गलत है। आपने यहाँ पे आयोटा साथ में नहीं लेना, आयोटा ले लिया तो वो गलत हो जाएगा आपका। काल्पनिक भाग को लिखते वक्त आपने आयोटा को साथ में नहीं लेना, इसलिए इसका वास्तविक भाग हो गया 3 और काल्पनिक भाग हो गया -4। दो सम्मिश्र संख्याओं की समानता। दो सम्मिश्र संख्याएं कब बराबर होती हैं ये हमने देखना है। दो सम्मिश्र संख्याएं, मान लो Z1 मान लूँ A प्लस आइटा B और Z2 C प्लस आइटा D। यहाँ पे सम्मिश्र संख्या 1 को मैंने Z1 से लिख लिया और दूसरी को Z2 से लिख लिया। Z1 A प्लस आइटा B और Z2 C प्लस आइटा D। हम इन दोनों को बराबर रखेंगे, Z1 बराबर Z2। जब Z1 बराबर Z2 होगा तो Z1 का मान क्या था A प्लस आइटा B और Z2 का मान क्या था C प्लस आइटा D। तो इनको भी हम बराबर रख देंगे, A प्लस आइटा B बराबर C प्लस आइटा D। अब ये दो सम्मिश्र संख्याएं बराबर हैं तो इसका वास्तविक भाग A दूसरी संख्या के वास्तविक भाग C के बराबर होगा, A बराबर C। अर्थात वास्तविक भाग Z1 का और वास्तविक भाग Z2 का आपस में बराबर होंगे और इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक भाग Z1 का और काल्पनिक भाग Z2 का आपस में बराबर होंगे। इसका काल्पनिक भाग B क्योंकि वो आइटा के साथ लगा है, इसका काल्पनिक भाग D, तो B और D भी बराबर होंगे। तो IM Z1 बराबर IM Z2, काल्पनिक भाग Z1 का बराबर होगा काल्पनिक भाग Z2 का। यानी कि दो सम्मिश्र संख्याएं कब बराबर होंगी, जब उन दोनों के वास्तविक भाग आपस में बराबर होंगे और उनके काल्पनिक भाग आपस में बराबर होंगे। आइए इस चीज़ के ऊपर एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 1, यदि 4x प्लस आइटा 3x माइनस वाई बराबर है 3 प्लस आइटा -6 के, जहाँ x और y वास्तविक संख्याएं हैं, तब x और y ज्ञात कीजिए। यानी ये वाली सम्मिश्र संख्या इस सम्मिश्र संख्या के बराबर है, तो हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो x और y का मान ज्ञात करने के लिए बच्चों इसका वास्तविक भाग इसके वास्तविक भाग के बराबर हम रखेंगे। तो पहली सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग है 4x, दूसरी का है 3, तो x बराबर आ जाएगा 3/4। इसका काल्पनिक भाग 3x माइनस वाई, इसके काल्पनिक भाग -6 के बराबर होगा। यहाँ पे x का मान 3/4 भर दो, 3 गुना 3/4 माइनस वाई बराबर -6। 3 गुना 3 9/4 माइनस वाई बराबर -6। यहाँ पे y को निकालने के लिए इस समीकरण को हल करेंगे। इसके लिए y को उधर ले जाओ, तो y उधर जाके प्लस का हो जाएगा, y बराबर इस -6 को इधर लेके आएंगे तो 9/4 प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ पे 4 हम लघुत्तम लेके चलेंगे तो 9 प्लस 24 बराबर आ गया 33/4। तो x का मान आ गया 3/4 और y का मान आ गया 33/4। अब हमने अगले आइटा की घात देखनी है। आइटा की घात, आइटा को हम -1 लेके चले थे। अब आइटा की घात 2 हो जाए, आइटा की घात 3 हो जाए, 4 हो जाए, तो उसका मान क्या होगा ये हमने यहाँ पे देखना है। तो आइटा बराबर -1 का वर्गमूल लेके चले थे। अगर मैं दोनों तरफ वर्ग कर दूं, अगर इसके आइटा की 2 कर दूं और -1 की भी 2 कर दूं, यानी दोनों तरफ वर्ग कर दिया, तो यहाँ पे तो आइटा की 2 हो जाएगा और यहाँ पे
वर्गमूल और ये 2 ये घात कट जाएगी तो -1 रह जाएगा, यानी कि आइटा 2 की जो मान आया है हमारे पास, आइटा 2 का मान -1 आ गया। आइटा 3 का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, आइटा 3 को आइटा 2 गुना आइटा लिख सकते हैं। तो आइटा 2 का मान हमने अभी ऊपर निकाला था, आइटा 2 का मान -1 भर दो यहाँ पे, -1 गुना आइटा तो बराबर क्या आ गया, माइनस आइटा। तो आइटा 2 का मान मेरे पास आया था -1, आइटा 3 का मान आ गया माइनस आइटा। बच्चों इन चीज़ों को हम अगले प्रश्नों में प्रयोग करेंगे। आइटा 4 का मान निकालना है। आइटा 4 को हम आइटा की 2 गुना आइटा की 2 लिख सकते हैं। तो आइटा की 2 का मान हमने निकाला था यहाँ पे -1, तो यहाँ पे -1 भरेंगे, यहाँ पे भी -1 भरेंगे, तो -1 गुना -1 बराबर आ गया 1। तो आइटा 4 का मान आ गया +1। आइटा 5 का मान निकालना है हमने। आइटा 5 का मान निकालने के लिए इसको आइटा 2 की 2 यानी आइटा की 4 हो गया, ये आइटा की 4 गुना आइटा लिख लेंगे। अब आइटा 2 का मान -1, -1 की 2, -1 की 2 गुना आइटा आ गया, -1 की 2 करूँगा तो वो +1 होगा, +1 गुना आइटा बराबर आइटा। तो आइटा 5 का मान कितना आ गया, आइटा। अब निकालना है हमने 1/, आइटा का मान। 1/, आइटा का मान निकालने के लिए इसको आइटा से गुना और भाग कर दो। जब हम अंश को आइटा से गुना करेंगे 1 गुना आइटा तो बराबर आ गया आइटा, हर को गुना करेंगे आइटा गुना आइटा तो बन गया आइटा की 2। आइटा की 2 का मान हर में भरेंगे -1, तो आइटा बटे -1 क्या हो गया बच्चों, माइनस आइटा। तो यहाँ पे हमने देखना है कि 1/, आइटा जो है वो माइनस आइटा होता है। 1/, आइटा का मान माइनस आइटा लेके चलेंगे हम। आइए इसके ऊपर कुछ और प्रश्न देखते हैं। आइटा की घात हम 2, 3, 4, 5 तक हमने देखी। अगर आइटा की और बड़ी घात करेंगे तो उसको हमने कैसे हल करना है। उदाहरण 4 हल करो आइटा की 167 और आइटा की 89। आइटा की 167 को पहले हल करते हैं। इसको हम आइटा 4 की पावर में घात में ब्रेक करेंगे। आइटा 4 यहाँ पे 167 को जब मैं 4 से भाग करूँगा तो आइटा 4 की 41 गुना आइटा की 3 आ जाएगा। आइटा 4 की 41 गुना आइटा की 3। आइटा 4 का मान हमने अभी देखा था बच्चों 1 होता है, 1 की घात 41 गुना में आइटा 3। आइटा 3 का मान हमने निकाला था माइनस आइटा। 1 की घात 41 है तो वो 1 ही आएगा गुना में माइनस आइटा, तो ये कितना आ गया माइनस आइटा। तो आइटा 167 जो है वो माइनस आइटा आ गया। अब हमने निकालना है आइटा की 89। आइटा की 89 इसको भी हम आइटा 4 की घात में तोड़ेंगे। आइटा 4 की घात 22, 22 गुना 4 88 और 1 बच गया तो वो 1 आइटा की घात बन गई। आइटा 4 का मान कितना होता है बच्चों 1, 1 की घात 22 गुना आइटा बराबर आइटा आ गया। तो आइटा की 89 जो है वो आइटा के बराबर आया और आइटा की 167 जो है वो माइनस आइटा के बराबर आया। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 2 माइनस आइटा गुना 2 आइटा गुना -1/8 आइटा की 3 को a प्लस आइटा b के रूप में व्यक्त करें। इसको हमने a प्लस आइटा b के रूप में व्यक्त करना है। तो पहले हम इसको हल करेंगे कि ये किसके बराबर आएगा। आइए इसको हल करते हैं। माइनस आइटा गुना 2 आइटा गुना -1 की घात 3, तो इसको -1 लिख लें, बटे 8 की घात 3 गुना में आइटा भी है तो आइटा की घात 3। तो पहले हमने इस ब्रैकेट को हल किया। -1 की घात 3 करूँगा तो वो -1 ही आएगा। -1 की घात 3 को हल करेंगे तो -1 आएगा
8 की घात 3 और आइटा की घात 3। अब मेरे पास आ गया, इसको और इसको आपस में गुना करेंगे तो 2 गुना माइनस का -2 बन गया, आइटा गुना आइटा, आइटा की 2 गुना -1 बटे 8 की 3, आइटा की 3 को हमने अभी देखा था, आइटा की 3 किसके बराबर आया, माइनस आइटा की, -2 गुना आइटा की 2 कितना होता है बेटा, -1 गुना -1 बटे 8 की 3 गुना माइनस आइटा। तो एक माइनस ये आ गया, माइनस गुना माइनस गुना माइनस गुना माइनस, कितनी बार माइनस आ गया, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। 4 बार माइनस को गुना करेंगे बच्चों तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2 गुना 1 बटे 8 की 3 है और आइटा, ये आइटा बच गया था तो वो आइटा साथ में गुना में आ जाएगा। अब हमने इसको तो हल कर लिया, इसको हमने a प्लस आइटा b के रूप में व्यक्त करना है। तो a प्लस आइटा b, यहाँ पे आइटा तो है, आइटा वाला पद तो है यहाँ पे, लेकिन a वाला नहीं है, तो इसको हम 0 प्लस 2 बटे 8 की 3 आइटा लिख लेंगे। आइए इसके ऊपर एक और उदाहरण देखते हैं, दो समिश्र संख्याओं का योग। आइए अब हम दो समिश्र संख्याओं को कैसे जोड़ना है वो सीखते हैं। मान लीजिए दो समिश्र संख्याएं Z1 बराबर a प्लस आइटा b व Z2 बराबर c प्लस आइटा d है। तो Z1 और Z2 को जोड़ना है, हमने इनका योग ज्ञात करना है। तो Z1 प्लस Z2 बराबर a प्लस आइटा b प्लस c प्लस आइटा d। अब यहाँ पे इनको कैसे जोड़ना है, आपने जो आपका वास्तविक भाग है, दोनों समिश्र संख्याओं का वास्तविक भाग आपस में हम जोड़ देंगे a प्लस सी, और दोनों का जो काल्पनिक भाग है वो आपस में जोड़ देंगे आइटा b प्लस आइटा d। आइटा यहाँ से कॉमन आ गया तो b प्लस d ब्रैकेट में आ जाएगा ये वाला। तो Z1 प्लस Z2 बराबर हो गया a प्लस सी प्लस आइटा b प्लस d। बच्चों दो समिश्र संख्याओं को आपने वैसे ही जोड़ना है जैसे हम लोग छोटी कक्षाओं में बीजगणित के क्वेश्चन करते थे। जैसे 2x प्लस 3y को मैंने जोड़ना है 5x प्लस 6y में। हमने वहाँ पे क्या सीखा था कि जो x वाला पद होगा उसको x वाले पद में जोड़ना है और y वाले को y वाले पद में जोड़ना है। तो 5x और 2x को जोड़ेंगे, ये आ गया 7x, प्लस 6y को 3y में जोड़ोगे तो ये आ गया 9y। तो जैसे हम छोटी कक्षाओं में जोड़ते आए हैं वैसे ही यहाँ पे दो समिश्र संख्याओं को आपस में जोड़ना है, एक जैसे पदों को आपने आपस में जोड़ना होता है। तो a प्लस सी प्लस आइटा b प्लस डी आ जाएगा। उदाहरण के लिए देखते हैं, मान लीजिए ये मेरा पहला जो है समिश्र संख्या पहली है और ये दूसरी समिश्र संख्या है Z2। इस Z1 और Z2 को जोड़ना है तो 2 इसका वास्तविक पद हो गया, -6 इसका वास्तविक पद हो गया, 2 और -6 को आपस में जोड़ेंगे और इसका काल्पनिक भाग माइनस प्लस का 3 आइटा, इसका काल्पनिक भाग 5 आइटा, इन दोनों को आपस में जोड़ना है। तो आइटा 3 प्लस 5, 2 -6 कितने हो गए बच्चों, -4, 3 प्लस 5 8 आइटा। तो इन दोनों को जोड़ के हमारे पास क्या आ गया, -4 प्लस 8 आइटा। आइए इसके ऊपर एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 3, 5 - 3 आइटा की घात 3 को a प्लस आइटा b के रूप में व्यक्त करें। यानी इस घात को हमने खोलना है a माइनस b की घात 3 का प्रयोग करके। इसका सूत्र बच्चों आपने अपनी 9वीं कक्षा में पढ़ा था। तो इसका ये किसके बराबर आएगा, a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3 a की 2 b प्लस 3 a b की 2। उम्मीद है बच्चों आपको ये सूत्र याद होगा। तो ये वाला सूत्र
यहाँ प्रयोग करते हैं, a की जगह क्या आ गया हमारे पास 5 और b माइनस b की जगह क्या आ गया 3 आइटा। तो 5 माइनस 3 आइटा की 3 बराबर आ जाएगा 5 की 3, यानी a की 3 माइनस b की 3, b मीन्स 3 आइटा, 3 आइटा की 3 माइनस 3 गुना 5 की 2 गुना 3 आइटा, 3 a की 2 गुना b, ये प्लस 3 गुना 5 गुना 3 आइटा की 2, 3 a b की 2, ये बन गया 3 a की 2 b, ये a है और ये b है, और ये मेरे पास a और ये b। समझ आ गया बच्चों? तो 5 की 3 कितना लिखेंगे 125 माइनस 3 की 3 27 और आइटा की 3 को आइटा की 3 लिखेंगे, माइनस 3 गुना 5 की 2 गुना 3, तो 3 गुना 3 9, 9 गुना 25 225, 225 आइटा, प्लस यहाँ पे इसको हल करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास 135 आइटा की 2। अब हमने आइटा की 3 और आइटा की 2 का मान यहाँ भरना है। तो आइटा की 3 का मान हम यहाँ भरेंगे माइनस आइटा, तो ये वाला जो माइनस है यहाँ माइनस है और यहाँ पे माइनस आइटा आ जाएगा, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ गया प्लस का 27 आइटा, माइनस 225 आइटा, इस आइटा की 2 का मान अभी हमने देखा था बेटा कितना होता है -1, तो 135 गुना -1 करूँगा तो -135 बन जाएगा। अब ये दो समिश्र संख्याओं का योग बन गया, ये मेरे पास एक समिश्र संख्या हो गई, ये मेरे पास दूसरी समिश्र संख्या हो गई। तो इसके जो वास्तविक भाग हैं 125 और 135 माइनस का, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 125 माइनस 135 कितना आ गया -10, 27 आइटा माइनस 225 आइटा, तो माइनस 225 और 27 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -198 आइटा। तो इसका 5 माइनस 3 आइटा की 3 बराबर आ गया -10 माइनस 198 आइटा। इसको हमने a प्लस आइटा b के रूप में लिखना था बच्चों, तो ये मेरे पास a बन गया और ये b बन गया। ये a का मान कितना आ गया -10, b का मान कितना आ गया -198। आइए एक और उदाहरण लेके चलते हैं। 4 प्लस 1/3 आइटा, ये एक ब्रैकेट में है, माइनस 4/3 प्लस आइटा दूसरी ब्रैकेट में है। इन सभी को हमने हल करके a प्लस बी आइटा के रूप में व्यक्त करना है। तो पहले हम इसको खोल लेते हैं, इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 1/3 प्लस 7/3 आइटा प्लस 4 प्लस 1/3 आइटा माइनस 4/3 प्लस आइटा। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा बच्चों 1/3 प्लस 4 प्लस इन दोनों में से मैं आइटा बाहर रख लूँगा तो 7/3 प्लस 1/3 माइनस गुना माइनस इसको हल कर लें, प्लस हो जाएगा 4/3 माइनस आइटा। तो ये आ गया मेरे पास 1/3 प्लस 4 प्लस ये वाला 4/3 प्लस आइटा 7/3 प्लस 1/3, ये वाला आइटा मैंने यहाँ बाहर लिख लिया तो अंदर क्या बचेगा -1। यहाँ पे भी 3 लघुत्तम लेना है, यहाँ पे भी 3 लघुत्तम लेना है। यहाँ पे 3 लघुत्तम लेंगे तो क्या बनेगा 3 लघुत्तम ले लिया मैंने तो 1, इसके नीचे अगर मैं 1 मान लूँ तो ऊपर क्या आ जाएगा 12 प्लस 4 प्लस आयोटा। यहाँ पे भी 3 लघुत्तम ले लेंगे, 7 1 माइनस 3 बटे में 3, तो 12 और 4 16 और 1 17, 17/3। यहाँ पे क्या आएगा 7 और 1 8, 8 माइनस 3 करूँगा 5/3 आयोटा। तो बच्चों इसको हल करके हमारे पास क्या आ गया 17/3 प्लस
5/3 आइटा, जो a प्लस आइटा b की रूप में है, a प्लस आइटा b के रूप में है। आइए अब हम गृह कार्य देखते हैं। प्रश्न 1 से 5 तक की सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक को a प्लस आइटा b के रूप में व्यक्त करें। प्रश्न संख्या 1, आइटा की 9 प्लस आइटा की 19, इसको आपने a प्लस आइटा b के रूप में व्यक्त करना है। प्रश्न संख्या 2, आइटा की -39 को आपने हल करना है। प्रश्न संख्या 3, 1/5 प्लस 2/5 आइटा माइनस 4 प्लस 5/2 आइटा को हल करके a प्लस आइटा b के रूप में व्यक्त करना है। प्रश्न संख्या 4, 1 माइनस आइटा की 4, इसको आपने हल करना है। इसमें घात 4 को आपने हल करना है। इसको थोड़ा सा मैं आपको इसका हिंट दे दूं। 1 माइनस आइटा 4 को हम 2 की घात 2 लिख लेंगे बच्चों, क्योंकि अभी तक आपने 4 घात का सूत्र नहीं पढ़ा है। तो पहले आप इसको हल करोगे, फिर आप उसको हल करोगे। प्रश्न संख्या 5 में 1/3 प्लस 3 आइटा की घात 3 को आपने हल करना है। बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। धन्यवाद।